नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार है और आप देख रहे हैं i24 टीवी। हमारे साथ राकेश मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जो ये राकेश है, यही राकेश है जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भारत से यूक्रेन गए थे और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद, यूक्रेन में फंस जाने के बाद इनके माता पिता काफ़ी मायूस थे और रोते भी लगते थे। हालांकि वह अपने गांव वापस लौट चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर यूक्रेन से भारत तक का सफ़र आखिर किस प्रकार रहा, क्या कुछ कठिनाइयां हुआ, क्या दिक्कतें हुई, किस प्रकार से यूक्रेन से वह घर लौटे हैं, इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुझे यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत सपोर्ट मिला है मेरे इंडिया से, क्योंकि मेरे पब्लिक से और नरेंद्र मोदी से और विदेश मंत्री से श्री नीतीश कुमार से बहुत बहुत मदद मिली है, जो हम यहाँ तक घर वापसी आ गए हैं, वतन वापसी। तो यही वहाँ पे मुझे लौटने में थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि बॉर्डर पास करने में कठिनाई थी, क्योंकि वहाँ से बस वगैरह नहीं चल रही थी प्राइवेट। तो ट्रेन से आए हैं, तब तक ट्रेन चल रही थी और फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ हंगरी कंट्री के थ्रू हमने दिल्ली आए। तो वहाँ पे 4 दिन लग गए आते आते, फिर घर तक आने में 5 दिन लग गए, लेकिन फाइनली बहुत मैं खुश हूँ और मैं अपना घर वतन वापसी आ गए हैं। लोग कई तरह की चर्चा कर रहे थे भारत में, जो सरकार के द्वारा जो वहाँ जो पढ़ाई करने के लिए छात्र गए हैं उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। क्या कुछ कहेंगे? जी, मतलब भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन अभी तो मतलब हम लोग के लाने के लिए भारत सरकार से फुल्ली मदद मिली है। और पढ़ाई में वहाँ पे मतलब कोई लोन वगैरह नहीं देते हैं, बट यहाँ पर पब्लिक सब मतलब अफवाह उड़ाए हुए हैं कि अपना मन से चले जाते हैं, ये वहाँ चले जाते हैं डिग्री लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से नीट पास करके ही जाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बनने लायक है वही जाते हैं। वहाँ से फिर आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ लाइसेंस ही मिलता है और रजिस्ट्रेशन मिलती है, तभी डॉक्टर बन पाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग अफवाह कर रहे हैं कि ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है, ऐसे जाकर डिग्री किन लेता है। लेकिन वहाँ जो जाती है, जिसको कठिनाई जो पढ़ाई होती है उसको ही पता है, लेकिन यहाँ से बोलने में आदमी को पब्लिक लोग को क्या लगता है, क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता है कि आखिर क्या नियम क्या कानून है, जो ताकि यहाँ से गया बच्चा वहाँ गया कैसे पढ़ाई कर रहा होगा, कैसे क्या है, कैसे फीस देना है। बस यहाँ पर आदमी को लगता है, पब्लिक को, कि गया वहाँ से डिग्री किन कैसे ही लेकर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग को लग रहा है ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आप लोग पहले अंदर तक देखिए और जाकर चेक कीजिए, किसी से पता लगाइए, उसके बाद ही बोलिएगा कि मतलब ये गलत है, वहाँ जाकर डिग्री ऐसी किन के ले आते हैं। इतना अच्छा, अगर वहाँ की डिग्री की जो पढ़ाई की फ़ीस की बात हो और भारत की फ़ीस की बात हो, क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या फीस लगती है? यहाँ पर तो फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी की वजह से तो लोग मतलब एब्रॉड जा रहे हैं ना। यहाँ पर करोड़ रुपया लग जाते हैं, वहाँ पे 30 से 35 लाख में हो जाते हैं एमबीबीएस। तो यहाँ पर जिसके पास अगर करोड़ रुपया नहीं रहेंगे तो वो कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? इसी की वजह से सभी मतलब जिसको अगर बनने का सपना ड्रीम है, जो हम बनना ही चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर मेडिकल में सालों साल तैयारी करते हैं, उसके बाद सफल ना हो पाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो जाते हैं एब्रॉड, फिर वहाँ से डिग्री लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एमसीआई की एग्ज़ाम देती है, फिर से रजिस्ट्रेशन होती है, तो अपना प्रैक्टिस करते हैं, फिर एमडी या एमएस करते हैं, यही है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वह कमी है, जिसको लेकर यहाँ के लोग हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं। सरकार को इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी मदद मिल सके और अच्छे खासे यहाँ पर पढ़ाई कर पाएँ, जिसके कारण लोगों को यहाँ से विदेश और यूक्रेन जैसे देशों में जाना नहीं पड़े। हमारे साथ और भी एक शख्स है, ये जिला परिषद है, इनसे हम बातचीत करेंगे जो आखिर क्या इन पर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, और काफ़ी हम खुश हैं कि हमारे क्षेत्र के जो व्यक्ति पढ़ाई करते थे, राकेश जी काफ़ी सफल कुशल स्वभाव के थे, हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई भी कर चुके हैं, इनके साथ हमने मैट्रिक की थी। और जहाँ तक की बात है आए हैं, तो मैं भारत सरकार, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सकुशल इनको वतन वापसी कर लाए हैं। और आगे भी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि पढ़ाई की व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में थोड़ी सुधार की जाए, ताकि जो व्यक्ति, जो हमारे क्षेत्र के लोग कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था होती है कि उनका सपना रहता है कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर तो गरीब रह के नहीं बन सकते हैं,
डॉक्टर बनने के लिए आपको भारत में अमीर बनना ज़रूरी है, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। और रही बात यहाँ की, डॉक्टर यानी भगवान का स्वरूप होते हैं, तो सेवा करने के लिए कोई भी लोग तत्पर रहते हैं। हालांकि जैसे राकेश जी बताया कि सेवा का उन्हें काफ़ी था, डॉक्टरी की पढ़ाई का इनका भी काफ़ी शौक़ था कि हम आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये मिडिल फैमिली से आते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था करके इन्होंने विदेश में अपनी दाखिला करवाई, यूक्रेन में दाखिला करवाई। और इतनी जानकारी तो लोगों के पास नहीं रहती है कि आगे चल के कहाँ पे क्या होने जा रहा है। अपनी पूरी परिवार को यहाँ पर छोड़ के, हालांकि मैं बता दूं कि अगर घर से 10 किलोमीटर दूर चले जाइएगा तो माँ पिताजी टेंशन में हो जाते हैं। ये काफ़ी कोसों दूर जाके पढ़ते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं एक सपना पूरा करने के लिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी सारी कठिनाइयाँ पूरा देखना पड़ता है। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। हम आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि मेडिकल की पढ़ाई की व्यवस्था एकदम सकुशल करवाएं, फीस में कुछ कमियां का ज़रूर एहसास करवाएं लोगों को, ताकि यहाँ के लोग सेवा में तत्पर हो सके। और मैं राकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी कठिन पूर्वक में भी आपने जो हौसला बनाया और हौसला बनाकर वहाँ पे रहे और सकुशल आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा और विश्वास करते हैं कि अब वहाँ से पढ़ाई तो किए ही हैं, कुछ पढ़ाई बाकी है, तो आइए देश का नाम रोशन कीजिए। और हमारे क्षेत्र में ऐसी तरह की मेडिकल की सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही है, यहाँ के लोगों को, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पटना दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। आप वहाँ से पढ़ लिख के आए हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि अपने सामाजिक क्षेत्रों में, लोकल क्षेत्रों में इस तरह के काम करें, इस तरह की इलाज करवाएं, मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएं, जिससे लोगों में एक रोशनी आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका परिचय? मेरा नाम रवि रोशन कुमार हुआ, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 1 कल्याणपुर समस्तीपुर।